नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फिंगर के बारे में। देखिए, हमारी फिंगर भी बहुत कुछ बोलती है। अगर आप सपोज कीजिए, प्रैक्टिकल होके सोचिए, तो आप अगर आपके हाथ है, बहुत सुंदर हाथ है, बट फिंगर नहीं है तो किसी काम के हाथ नहीं है। तो ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में फिंगर की बहुत महत्व है। फिंगर से बहुत कुछ देखा जाता है। देखिए, फिंगर काम क्या करता है, इस चीज़ को आप लोग पहले जानिए। जो हमारी हथेली की जो फिंगर होती है ना, टावर की काम करती है, एंटीना की काम करती है। यूनिवर्स में कितने एनर्जी होते हैं, बहुत प्रकार के एनर्जी होते हैं। तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम हमारे फिंगर ही करते हैं। जस्ट लाइक एंटीना, जस्ट लाइक टावर का कार्य करते हैं। यही फिंगर जो होते हैं वो यूनिवर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी में संचार करते हैं। तभी हम लोग कोई रत्न, किसी भी तरह का रत्न हो या फिर किसी तरह का कुछ भी हो, फिंगर में हम लोग धारण करने की एडवाइस देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे सारे फिंगर को ग्रह रूल कर रहे होते हैं, और सारे फिंगर में एक क्वालिटी होती है, एक पर्टिकुलर ग्रह को की एनर्जी को खींचने की। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक एक फिंगर के बारे में। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी तर्जनी फिंगर, जिसे कि हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जो कि गुरु की फिंगर होती है। देखिए, गुरु की फिंगर, तो गुरु की फिंगर, देखिए ये जो फिंगर है ना, इसको हम लोग गुरु की फिंगर बोलते हैं, तर्जनी फिंगर बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, पहली उंगली भी बोलते हैं, पहली फिंगर भी बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं। तो इससे हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो ये किस प्रकार की शेप लिए होगी, छोटी होगी तो क्या इफेक्ट होगा, बड़ी होगी तो क्या इफेक्ट होगा, झुकाव लिए हो तो क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों के बीच में गैप हो तो क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों के बीच में गैप हो तो क्या इफेक्ट होगा, सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो देखिए, जो कि एम्बिशियस लीडरशिप क्वालिटी को देखते हैं इस फिंगर से। यदि आपकी ये फिंगर लंबी हो, अच्छी हो, सही अनुपात में हो, तो आपके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी, बहुत अच्छे महत्वाकांक्षा होगा, बहुत अच्छे एम्बिशियस होंगे, क्योंकि वो एनर्जी आप में आती है। और ज्ञान की प्राप्ति होगी, शिक्षा की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगा। कोई भी चीज़, देखिए एक ही घर में अगर 4 बच्चे जन्म लेते हैं तो चारों बच्चों की सेम शिक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह रूल कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से यदि आप अपना उच्च शिक्षा देखना चाहते हैं, आप अपना बहुत अच्छा एम्बिशियस लाइफ देखना चाहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षा आपके में अंदर है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, तो ये सारी क्वालिटी हम लोग पहली उंगली से देखेंगे, यानी कि तर्जनी उंगली से देखेंगे, जो कि गुरु की उंगली है। तो अब जानिए इसका क्वालिटी क्या है। यदि आपकी ये पहली उंगली अन्य उंगली की अपेक्षा नीचे जुड़ी हो, पहले सेट देखिए। देखिए उंगली का सेटिंग कैसे होता है, जो कि जुड़ी हुई हो। तो मान लीजिए आपकी ये फिंगर है, ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से मान लीजिए किसी की फिंगर यहाँ तक, ये है आपकी तर्जनी फिंगर, ठीक है, और यहाँ से किसी की भी इस तरह से जुड़ा हो यहाँ से, तो इस तरह से आप जब ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल डाउन हो जाए, जैसे अप ना होके थोड़ा डाउन हो जाए। यदि आपकी पहली फिंगर का जुड़ाव अन्य फिंगर जो भी है इनके अपेक्षा थोड़ी नीचे से जुड़ी हुई हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे जाता है कि शिक्षा प्राप्ति करने में दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करने में, एजुकेशन प्राप्त करने में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, और गुरु की गुणों की प्रधानता में थोड़ा कमी आती है। तो गुरु की गुण क्या क्या होती है? गुरु की गुण होती है आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छा होना, आप में महत्वाकांक्षा का कमी होना। इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर होगी अगर ये लो सेट होगी तो, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ, एक चीज़ देख के किसी फुल प्रिडिक्शन नहीं करना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग प्रिडिक्शन कर ही सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर ये लो सेट हो तो ऐसे जातक को देखा गया, और सारे कंडीशन अगर सेम हो तो ऐसे जातक को समाज में थोड़ा व्यवहार इनका अच्छा नहीं होता है, कि यदि समाज में आप निकलोगे तो उनके बारे में पूछोगे तो कुछ ना कुछ निगेटिव देखने को, सुनने को मिलेगी। तो जिसका भी थोड़ा लो सेट होता है ना, तो समाज में उनका व्यवहार कुशल नहीं होता है। इन शॉर्ट आप लोग समझिए। देखिए, और दूसरा चीज़ क्या होता है, यदि आपकी पहली फिंगर अंगूठे की ओर झुकी हुई हो, देखिए ये आपका थंब है, अंगूठा है, इधर यदि आपकी ये फिंगर जब आप ऐसे करेंगे, हथेली को इस प्रकार से देखेंगे, तो ये फिंगर थोड़ी सी अगर कर्व लेके आपके अंगूठे के साइड में झुकी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र रहने वाले होते हैं और प्रबल इच्छा के होते हैं, बहुत ही स्वतंत्र, इंटरफेयर नहीं चाहिए लाइफ में किसी का भी, तो बिल्कुल स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। वहीं पे दूसरी चीज देखिए, और क्या कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ मैं आज तर्जनी फिंगर, इंडेक्स फिंगर के बारे में बताऊंगी कि ऐसी कंडीशन होती है तो किस प्रकार से फल मिलते हैं, परिणाम होते हैं। अब देखिए, जब आप इस तरह से हाथ करेंगे तो आप इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे, तर्जनी फिंगर और अंगूठा के बीच में। यदि तर्जनी फिंगर और अंगूठा के बीच में बहुत ज्यादा गैप दिख जाए, मतलब
तरह से देखने से आपको आर पार दिख जाए। तो इस तरह से यदि दिख जाए तो आपको समझना चाहिए कि जिन भी जातक का इस प्रकार से बन रहे हैं वो हाथ में फिंगर की पोजीशन, तो आप समझना चाहिए कि वो उदार हैं, बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदार। और देखिए एक चीज़ और होता है, यदि आपकी पहली फिंगर दूसरी फिंगर के बीच में गैप हो, मान लीजिए ये आपकी पहली फिंगर है और ये आपकी, मान लीजिए क्या ये आपकी पहली फिंगर है और ये आपकी दूसरी फिंगर है, इन दोनों के बीच का गैप जब आप इस तरह से हथेली को देखेंगे तो इन दोनों को इस तरह से इस पार से उस पार आपको दिख जाएंगे। तो यदि आपकी पहली फिंगर और दूसरी फिंगर के बीच में, यानी तर्जनी फिंगर और मध्यमा फिंगर के बीच में यदि गैप हो, आर पार दिखे, तो ऐसे जातक के विचारों में स्वतंत्रता होती है। देखिए एक उदार होना, एक इच्छा रखना कि मैं स्वतंत्र रहूं, एक होती है क्या विचार स्वतंत्र, यानी कि कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, मतलब जरा सा भी उनको ये नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद होती है, प्लस उनका जो सोच होता है ओपन माइंडेड, इन शॉर्ट आप समझिए ओपन माइंडेड के होते हैं, जिनका भी इन दोनों के बीच में गैप हो, यानी कि तर्जनी और मध्यमा फिंगर के बीच में गैप हो। तो ये तो हो गई गैप की और झुकाव की। और वहीं पे यदि ये फिंगर आपकी मध्यमा फिंगर की ओर झुकी हुई हो, आपकी मान लीजिए ये तर्जनी फिंगर की झुकाव आपकी मध्यमा फिंगर की ओर हो, तो यही जातक क्या हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, धर्म कर्म को लेके थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, झुकाव यदि इधर हो और इधर हो तो बहुत ही स्वतंत्र इच्छा रखने वाले हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लंबाई को देखते हैं। यदि आपकी पहली उंगली की लंबाई उचित हो, मान लीजिए आपकी ये लंबाई है, आपकी हथेली की इंडेक्स फिंगर की लंबाई उचित हो, एक नॉर्मल हो, जो कि ठीक है, ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा लंबी, एक नॉर्मल जो होती है उचित अनुपात में हो, तो ऐसे जातक सामान्य नियम निष्ठा तथा सक्रिय अंतर्ज्ञान होता है। ऐसे जातक के जिस भी अनुपात में अगर ये नॉर्मल हो तो ऐसे जातक में सामान्य नियम और निष्ठा तथा सक्रिय अंतर्ज्ञान होता है इन लोगों के अंदर। देखिए गुरु की फिंगर ज्ञान की ही होती है, तो ये चीज़ होता है इन लोगों में। दूसरी चीज़, यदि यह फिंगर अधिक लंबी हो, मान लीजिए ये फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी दिखे, कभी कभी आप किसी हाथों में देखोगे ये फिंगर दोनों बराबर है, यानी लंबी हो, देखने में अनुपात में लंबी लगे। तो यदि आपकी इंडेक्स फिंगर लंबी हो जाए तो ऐसे जातक सबसे पहली बात तो ईगोस्टिक हो जाते हैं, ईगो बहुत हो जाती है इन लोगों में, एम्बिशियस हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और तानाशाह हो जाते हैं। तानाशाह जब होंगे तो कठोर प्रवृत्ति होगा, तभी जाके तानाशाह होंगे, तानाशाह क्वालिटी आ जाती है थोड़ी सी जातक में, यदि ये फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर लंबी हो जाए। उचित अनुपात से लंबी होने का मतलब ये नहीं कि लंबी है, अब हाथ लंबे होंगे तो फिंगर तो लंबे होंगे ही ना, बट एक उचित अनुपात से लंबे हो जाए। तो यदि आपकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी हो जाए, उचित अनुपात से छोटी हो जाए, तो देखिए लॉजिकल समझिए बातों को, नेतृत्व करने की क्षमता रखती है ना आपकी, ये इस फिंगर से आपके नेतृत्व शक्ति को देखते हैं। यदि ये फिंगर छोटी हो जाए तो जातक में कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमता में कमी आ जाता है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उठाने से वो लोग कतराते हैं। आप दे दोगे तो वो तो कर ही लेंगे, मजबूरी है तो कर लेंगे, बट अंदर से उनकी इच्छा नहीं होती होगी कि हमें जिम्मेदारी किन्हीं का उठाना है। तो यदि ये फिंगर अनुपात में उचित अनुपात से छोटी हो जाए तो जिम्मेदारी उठाने से थोड़ा कतराते हैं। ठीक है, ये होती है इंडेक्स फिंगर की। देखिए बहुत सारे तरह से देखी जाती है, एक तरह से एक चीज को देख के किसी भी जातक की हथेली का पूर्ण प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसलिए फिंगर साइज, पाम की साइज, रेखाएं, बहुत कुछ देखी जाती है। और ये जो फिंगर की जो साइज में आज जो मैं बता रही हूँ, ये आपका मूल नेचर है, ये इस नेचर में आपका लाइफ टाइम बदलाव आपको नहीं होगा, उतार चढ़ाव रेखाएं देगी, चिन्ह देगी, बट ये जो मैं आपको शेप प्लस फिंगर की साइज वगैरह बता रही हूँ, ये लाइफ टाइम होगी, आपकी नेचर नहीं बदलने वाली। अब देखिए, यदि आपकी पहली फिंगर दूसरी फिंगर से अधिक लंबी हो, ऐसा नहीं होता है बट कहीं कहीं रेयर केस आपको ये चीज़ मिलेगा। यदि आपकी तर्जनी फिंगर मध्यमा फिंगर से अधिक लंबी हो तो ऐसे जातक में दूसरों के ऊपर शासन करने की भावना प्रबल हो जाती है, कि एक तरह से डोमिनेटिंग टाइप का नेचर हो जाता है, दूसरों को अपने अधीन रखना। देखिए राजाएं भी होते थे, जैसे क्रूर राजा, जो कि हमने जो कहा वही करना है, तो उस टाइप की प्रवृत्ति आ जाती है ऐसे जातक में। और देखिए एक चीज़ और, यदि आपकी ये फिंगर और ये फिंगर बराबर हो, कहने का मतलब तर्जनी फिंगर और मध्यमा फिंगर, पहली फिंगर और दूसरी फिंगर यदि बराबर हो, तो ऐसे जातक में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनने की रुचि हो जाती है, यानी कि सत्ता प्राप्त करने की, शक्ति प्राप्त करने की। एक व्यक्ति का नाम बताती हूँ, आप उसका देख सकते हो, कहीं से मिल जाएगी, नेपोलियन बोनापार्ट की।
फिंगर इसी प्रकार थी, ये फिंगर और ये फिंगर दोनों बराबर थी, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्राप्त किया था और शक्तिशाली बना था और सत्ता को पूरे अचीव किया था। तो ये जब फिंगर इस दोनों के बराबर हो जाए, ये फिंगर तर्जनी फिंगर और आपकी मध्यमा फिंगर बराबर हो, तो जातक में शक्ति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, सत्ता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो जाती है। ये कंपेयर करके आप देखिए, यदि आप तर्जनी फिंगर मध्यमा फिंगर की अपेक्षा छोटी हो जाए, अधिक छोटी हो जाए, छोटी नहीं बल्कि अधिक छोटी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से आपको देखने से लगे कि ये बहुत छोटी है, इस प्रकार से छोटी हो जाए, तो मान लीजिए आपकी तर्जनी फिंगर मध्यमा फिंगर से छोटी हो जाए, तो ऐसे जातक में क्या होता है ना, डरते हैं थोड़ा सा कोई भी चीज़ में। देखिए लीडरशिप क्वालिटी कम होगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम होगा, तो कॉन्फिडेंस की भी कमी आएगी, निर्णय क्षमता में तो कमी आएगी ही आएगी, प्लस थोड़ा डरपोक टाइप में हो जाता है और अल्पभाषी, जल्दी वो अपने बातों को रख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, अपने पक्ष को रख नहीं पाएंगे, तो थोड़ा अल्पभाषी हो जाते हैं, प्लस डरपोक थोड़ा हो जाते हैं यदि ज़्यादा छोटी हो तो आपके देन इनके मध्यमा फिंगर के। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि आपका पहला फिंगर तीसरा फिंगर से अधिक लंबी, असामान्य रूप से लंबी हो जाए, तो देखिए यदि इससे लंबी हो जाए तो जातक में वही तानाशाह क्वालिटी आ जाती है, थोड़ा सा दूसरों पे इगोस्टिक हो जाते हैं, इन गुणों में बढ़ोतरी हो जाती है, गुरु की गुणों में महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो जाते, सेल्फिश ज़्यादा हो जाते। यदि यही फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इस तरह से दिखे और बराबर हो, यदि पहला फिंगर दोनों फिंगर बराबर हो, तो ऐसे जातक में यह संपत्ति पाने की तीव्र इच्छा होती है। तो ये हो गई आपकी इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर का मतलब यही होता है, यदि आपके इंडेक्स फिंगर इस तरह की फॉर्मेशन लिए हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह से पोजीशन में हो, तो आप में इन तरह का गुण होते हैं। तो फिंगर से हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। और देखिए फिंगर जो होती है लाइफ टाइम प्रेडिक्शन होती है फिंगर की शेप को देख के, क्योंकि और आपके हाथ के शेप के, क्योंकि ये बदलते नहीं। और रेखाएं जो होती है, चिन्हें होती है, आपके कर्म के अनुसार, आप जैसा कर्म करोगे, आपका जैसा समय चलेगा, वैसी वैसी स्थिति आपकी हथेली में बनती जाएगी। बट ये आपका मूल नेचर होता है। मैं मूल नेचर बता रही हूँ कि जिस जातक की इंडेक्स फिंगर इस प्रकार से होगी तो उनका मूल बेसिक नेचर जो होगा इस प्रकार से होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इंडेक्स फिंगर किस प्रकार से होती है, तो किस प्रकार की क्वालिटी होती है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी मध्यमा फिंगर के बारे में। यदि मध्यमा फिंगर का झुकाव किस और हो तो क्या परिणाम होंगे, बड़ी हो तो क्या होंगे, छोटी हो तो क्या होंगे, सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।